राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी वेलकम यू ऑल। चलिए अब हम लोग आज का बिहार न्यूज एनालिसिस करते हैं। बिहार में मॉडल ITI बनाने का काम शुरू। बिहार देश का दूसरा राज्य है जहां सरकारी ITI संस्थानों का अपग्रेड किया जा रहा है। भारत का पहला राज्य कर्नाटक है जहां ITI इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया गया है, और दूसरा राज्य बिहार के सरकारी ITI, दूसरा राज्य भारत का बिहार है जहां पे सरकारी ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसकी जिम्मेदारी दी गई है टाटा टेक को। इसकी जिम्मेदारी दी गई है टाटा टेक को। टाटा टेक को 16 और कंपनियां मदद कर रही हैं। सिलेबस में परिवर्तन होगा, सिलेबस में पाठ्यक्रम में अपग्रेडेशन होगा, रोबोट सिलेबस में जोड़ा जाएगा, 3D जोड़ा जाएगा और ड्रोन का भी काम जोड़ा जाएगा। तो इस तथ्य को याद रखिएगा कि बिहार में ITI अपग्रेडेशन का काम चालू। विधानसभा में अब 3 सीटें खाली हैं। अनिल साहनी की विधानसभा से सदस्यता खत्म हो चुकी है। इसके अलावा मोकामा और गोपालगंज की सीट भी खाली है। मोकामा और गोपालगंज की सीट के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। कुछ हम लोग एक तथ्य को देखते हैं कि हाल के दिनों में बिहार से कितने लोगों को आपराधिक कारणों से विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। We'll have a look on the people whose membership from the Vidhan Sabha has been terminated because of criminal reasons. पहले सबसे अभी रिसेंट हमारे पास एग्जाम्पल है अनिल साहनी का। फिर उसके पहले हम लोग देखते हैं कि अनंत प्रसाद सिंह या अनंत सिंह, जो आप को ठीक लगे वो समझिए। अनंत प्रसाद सिंह, अनंत सिंह एक ही हैं। फिर राज बल्लभ यादव, फिर आपके इलियास हुसैन और भाजपा के राम नरेश यादव। तो कुढ़नी सीट से राजद के विधायक अनिल साहनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने के कारण अब विधानसभा में 3 सीटें खाली हैं, कुढ़नी, मोकामा और गोपालगंज। मोकामा और गोपालगंज में आपका जो है 3 नवंबर को उपचुनाव। देश में सूचना मांगने में बिहार 10वें स्थान पे है। अब देखिए, एक कानून है RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। ये 2005 में लागू हुआ था। इन 2005 इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ न्यू एक्ट नोन एज RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार। यानी 2005 से अब जो है 17 साल बीत चुका है इस कानून को अस्तित्व में आए हुए। देखा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसी डिपार्टमेंट, राज्य सरकार की विभिन्न डिपार्टमेंट एजेंसी से अभी तक जो है 4.2 करोड़ लोग, 4.2 करोड़ लोग जो है RTI अधिनियम के तहत जो है सूचना मांगे हैं। और इसमें से ये 4.2 करोड़ में से 2.5%, 2.5% लोग जो है बिहार से हैं। यानी यदि नंबर ऑफ पीपल जो सूचना के अधिकार या सूचना के आधार पर, या नंबर ऑफ पीपल हु हैज यूज्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस नंबर ऑफ पीपल के आधार पे बिहार जो है 10वें स्थान पे है इंडिया में। सबसे पहला स्थान है
महाराष्ट्र सबसे पहला स्थान है। सूचना के आधार पे देखा जाए कि नंबर ऑफ पीपल हु हैज आस्क्ड द इंफॉर्मेशन थ्रू आरटीआई एक्ट, कुल मिला के कितने लोग सूचना के अधिकार को इस्तेमाल किए, यदि संख्या के आधार पर चले तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है आपका तमिलनाडु, नंबर 2 पे है तमिलनाडु, और 10वें नंबर पे है आपका बिहार। ये खुलासा एजेंसी एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया अपने छठे वार्षिक रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, ये याद रखिएगा किसके द्वारा, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया का 6th जो है एनुअल रिपोर्ट, छठा वार्षिक रिपोर्ट में ये हम लोग को सूचना मिलती है। आप वन प्राणियों को, जू में जो एनिमल्स होते हैं उनको भी आप गोद ले सकते हैं। तो एसबीआई अभी हाल के न्यूज में कि एसबीआई ने जू के 5 जानवरों को लिया गोद। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा वो योजना है, कौन सा योजना है जिसके द्वारा आप प्राणियों को, वन प्राणियों को आप गोद ले सकते हैं। तो वन प्राणियों को गोद लेने का जो योजना है वो है दत्तक ग्रहण योजना, वो है आपका दत्तक ग्रहण योजना। इस योजना के तहत अब वन प्राणियों को, पटना हाईकोर्ट के एक रिसेंट डिसीजन के अनुसार मकान मालिक किराएदार को जबरन बेदखल नहीं कर सकता है। एक होटल का मामला था जिसमें कि हाईकोर्ट ये डिसीजन दी है कि मकान मालिक किराएदार को जबरदस्ती। एक इंफॉर्मेशन आप बिहार कल्चर का भी ले लीजिए कि हिंदू पंचांग के मुताबिक एक व्रत होता है जो संतान की सलामती के लिए रखा जाता है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण पक्ष के अष्टमी को एक एक व्रत होता है जिसको कि हम लोग अहोई 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 अष्टमी व्रत कहते हैं। अष्टमी अहोई अष्टमी व्रत कहते हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत जो है माताएं रखती हैं अपने संतानों के लिए ताकि वो सलामत रहे और दीर्घायु रहे। चलिए, इस सेशन में यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था। थैंक यू।